Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के कृपा से आप देखोगे तो पिछले इतने सारे दिनों से लगातार एनालिसिस सही जा रहा है। ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोगों की चाह है जो हमेशा आप ये चैनल को देखते हो और यही मुझे इनकरेज करता है, प्रवृत्त करता है हर बार कुछ अच्छा एनालिसिस करने के लिए। तो थोड़ा सा डेफिनेटली देखेंगे कि फ्राइडे को क्या कहा गया था और आज मंडे को मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो आप जो भी है सब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अगर आपको झूठ लगता है आप फ्राइडे का पूरा एनालिसिस देख लो। तो सबसे पहले कहा गया था कि ये देखना मार्केट नीचे गिरेगा और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि 25,500 के आसपास मार्केट गिरेगा तो सही, फेक बाउंस बैक आने के चांसेस है और 25,400 एक जोन है जहां पे पकड़ के मार्केट ऊपर जा सकता है। तो क्या ऐसे हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को अगर मेरे सिस्टम के बारे में मालूम रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनती आपको कॉल नहीं लेना है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कॉल के लेवल्स देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉल्स के ऊपर के लेवल्स नहीं है। ऑफ कोर्स ये केस 1 है, ये 25,500 पे केस 2 है, बट सब कुछ यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में क्लोज हो रही है तो ही वैलिड है। अब यहाँ पे आप देख लो कि मॉर्निंग में ही मार्केट ने बता दिया कि आपको लॉन्ग यानी कि कॉल नहीं खरीदना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं फिर भी कॉल लेके बैठे थे, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि एक जो सिस्टम मैंने बनाया है जो इतना बढ़िया चलता है, हर दिन चलता है, फिर भी अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, फिर भी आप ओवरनाइट ट्रेड कैरी करते हो, तो और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,650 से जो मार्केट गिरा तो स्ट्रेट अवे आप देखोगे तो लगभग 25,020 के 25,520 के पास आया। ओके, बट वहां से क्या हुआ, वापस मार्केट ने ऊपर चला गया और फिर वापस मार्केट नीचे आया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो वापस इस तरीके से आके मार्केट ने ये किया। तो पूरे दिन जैसे ये कहा था वैसे हुआ, मार्केट ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जैसे हमारा ये एनालिसिस था फंटास्टिक चला। अब हमें देखना है कि जो नेक्स्ट एनालिसिस है कि 25,400, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूं कि 25,400 के जगह पे 25,300 भी आ सकता है। तो क्या 25,400 से लेके 25,300 के आसपास मार्केट उठने वाला है कि नहीं उठने वाला, ये सभी चीज़ों का एनालिसिस तो मैं आज करने के लिए आया हूं और दिन भर में हमने क्या किया वो भी दिखाएंगे। बट सबसे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में, क्योंकि ये बंदा कौन है जो ऐसे हो रहा है, वैसे करना है, क्यों कह रहा है, ये आदमी कौन है, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। पिछले 4 साल से मैं लगातार हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा कि मेरा वीडियो अपलोड हो गया है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने भले आपको कहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट क्या आपको पुट खरीदने के लिए कहा गया था? नहीं कहा गया था, क्योंकि मुझे मालूम था रिस्की है, प्रीमियम्स बढ़ते नहीं हैं जब नीचे के रहेंगे तो। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया था 9:33 को 25,600 पी, एंट्री अबव 132, टारगेट 152, टारगेट 2 172, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 185 तक जाके आया। ये प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से कहाँ पे दिया गया था,
व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ पे है? तो डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? लाइक जो आप करते हो ना, उसके थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करना रहता है तो डिस्क्रिप्शन आ जाता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सिस्टमैटिकली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ दिया जाता है विद डिस्क्लेमर, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए रहता है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब ये सिस्टम क्या है जिस पे हम काम करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब कल के लिए भले मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट आसमान छुएगा, ऐसा कुछ थंबनेल हो सकता है, या मार्केट की गहराइयाँ, ऐसे भी थंबनेल हो सकता है, बट इसको आसमान छुएगा और गहराइयों को देख के आपको ट्रेड्स कॉल और पुट नहीं लेने हैं। मैं इशारों इशारों में कुछ भी बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैं सिखाता हूँ तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि मार्केट अप या डाउन हो सकता है। इसे हम व्यू बिल्डिंग कहते हैं। बट बहुत सारे लोग व्यू बिल्डिंग करके ही स्टूडेंट्स को मझधार में छोड़ देते हैं। तो व्यू बिल्डिंग से पैसा बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। व्यू बिल्डिंग के बाद लेवल्स रहते हैं। लेवल्स का मतलब इसके ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा। तो ये लेवल्स मैं बताऊंगा। और क्या सिर्फ लेवल्स से काम बनता है? ना ना, आज आपने देखा रहेगा कि 15 मिनट्स की रेड कैंडल से ही आपको समझ गया रहेगा कि कॉल लेना ही नहीं है। तो आप लोगों ने अगर गलती की तो क्यों की मुझे बताना, क्योंकि ये सिस्टम में तो हमारे था ही नहीं। तो अगर कॉल खरीदना है तो 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, पुट खरीदना है तो 15 मिनट्स में रेड कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे व्यू बिल्डिंग प्लस लेवल्स प्लस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। समझो कल का मेरा व्यू बुलिश है बट लेवल्स बेरिश के आ रहे हैं, यानी कि नीचे के आ रहे हैं, प्लस 15 मिनट्स रेड कैंडल भी बन रहा है, तब आप हक से पुट खरीद सकते हो। और सिर्फ एंट्री लेके मतलब नहीं है, उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना होगा, यानी कि जैसे जैसे मार्केट और नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करना होगा। और मनी मैनेजमेंट, यानी कि 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, तो आप कितने लॉट्स ले सकते हो, इसके कैलकुलेशंस रहते हैं, ये करना पड़ेगा। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करोगे तो क्या आप रातों रात करोड़पति होगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको एक सिस्टम में थमा रहा हूँ जिससे कि आप बड़ा लॉस नहीं करोगे। और स्टॉक मार्केट में होता एक ही चीज़ है कि सबसे पहले सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन में भी गड़बड़ हो सकती है, बट आप डिसिप्लिन सीखते हो, राइट? जैसे आप जिम में जाते हो तो वैसे पहले पहले आपका लॉस कम होगा, बाद में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा, फिर जब आप स्केलिंग करोगे तब आपका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा। तो यही एक सिस्टम है। तो एटलीस्ट आपको मैंने एक सिस्टम थमा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूं कि मैं बार बार दोहराता हूं, आप ना करें, क्योंकि आप बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। आप देख ही सकते हो कि जिन जिन लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन कैरी की रहेगी क्या हालत हुई रहेगी। आपको कितना लॉस हुआ कमेंट करके डाल सकते हो। ऑप्शन इंट्राडे कर रहे हो तो ओवरनाइट पोजीशन बीच में आता ही कैसे है? बिल्कुल नहीं करना है। टाइम डीके का कैलकुलेशन बहुत डेंजरस है। अगर आपने सीख लिया तो आपके हाथ थरथराना लग जाएंगे। ऑलमोस्ट 20 to 30% टाइम डीके होता है वीकली में, यानी कि मार्केट ऊपर या नीचे किधर भी जाने दो, 30% डिक्रीज होना ज़रूरी है। सेकेंड, लॉस मेकिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करोगे। अगर कोई ऑप्शन का प्रीमियम 100 से 50 हुआ है तो ये ट्रेड एवरेजिंग जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं, उसका बहुत ज़्यादा चांस है वो 50 का ज़ीरो हो जाएगा। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है। और क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ? तो चलो टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। With US China trade deal done, India faces pressure to cut tariffs before July 8 or risk 26% duty on exports. Stock may lead to interim pact, but farm import remains a big hurdle. चलो चाइना के साथ तो डील हो गई, इंडिया जो पहले लग रहा था डील कर लेगा अटक गया है। और होना भी चाहिए क्योंकि फार्म का जो इशू है वो बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो कि जेनेटिक होते हैं, जेनेटिकली ये होते हैं, अगर वो जीएमपी जिसे कहते हैं वो इंडिया में आ गए तो इतना बड़ा तरबूजा, इतना बड़ा टमाटो दिखने लगेगा। और इससे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि जो खाने के लिए जो बॉडी को लगता है, वो सही होगा नहीं होगा हमें नहीं पता।
तो यस, जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है एग्रीकल्चर में, और किसानों का भी मुद्दा है। तो एग्रीकल्चर में अगर ये सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। टू सिक्योर सप्लाई चेन्स विदाउट हर्टिंग ग्रोथ, इंडिया में एडप्ट अ रिस्क बेस्ड अप्रोच विथ स्ट्रिक्ट चेक्स फॉर टेलीकॉम, पावर एंड डिफेंस, प्लस ऑडिट एंड टेक स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सप्लाई चेन तो होना ही चाहिए ना। सप्लाई चेन यानी कि आत्मनिर्भर भारत, सब इंडिया से बनाओ, क्योंकि युद्ध हो गया, कोई देश दे नहीं रहा है हमें कुछ टेलीकॉम चीज़ें, तो हम क्या करेंगे। तो ये बेहतरीन है। इंडिया इज इन गोल्डी लॉक्स फेज, लो इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हेल्दी बैंक्स एंड राइजिंग एक्सपोर्ट्स। ये किसी को क्या बताना है, स्टॉक मार्केट खुद बता रहा है कि हम लोग गोल्डी लॉक फेज में है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो जो हम लोग ट्रेडर है, हमको स्टॉक मार्केट ही बता रहा है, तो बाकी किसी लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। अब आप चाहते हो आपके कोई 3 स्टॉक्स का एनालिसिस, आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल देना, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे डाल देगी। आज कौन सा एनालिसिस करने वाला हूँ, टाटा स्टील, विप्रो, वोडाफोन। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चार्ट पैटर्न रीडिंग होती है। अगर आपको भी चाहिए कि कैसे एक स्टॉक रहता है वो बहुत ऊपर जाता है या जाएगा ही नहीं, ये कैसे पता चलता है चार्ट रीडिंग से, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और उसके बाद चार्ट पैटर्न रीडिंग। और यस, ये हमारा सपोर्ट नंबर है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो यहाँ पे व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, तो फ्रॉड चीज़ों से बचना, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो चलो अब बच जाते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट क्या लग रहा है। डेली चार्ट में अब वीकली क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वीकली में क्या देखूं, बुलिश ही रहेगा। तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। वाव। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये कहाँ पे है। अब मैं पिछले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी के लिए ये सपोर्ट बन सकता है, बट पिछला जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 25,200। ओके, बड़े टाइम फ्रेम पे डेली के चार्ट में। और जिन जिन को थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक आता है, तो आप देख सकते हो ये टॉप पे बना हुआ, पूरी तरीके से नहीं बट बेरिश एंगल्फिंग है, यानी कि एक छोटे से कैंडल को बड़े कैंडल ने निगल लिया है। तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली कुछ समय के लिए रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इसका इफेक्ट बहुत सालों तक रहेगा, नहीं, बट कुछ समय के लिए, यानी कि 1-2 दिन तो ये थोड़ा सा बेरिशनेस रहेगा। तो मेरा व्यू क्या है कल के लिए कि साइडवेज टू बेरिश कल का व्यू क्या है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए, जिसकी गुड न्यूज़ आती नहीं है मार्केट में जितना बैड न्यूज़ आती है। 1:3 का रेशियो है, यानी कि एक बैड गुड न्यूज़ आती है तो मार्केट में 3 बैड न्यूज़ आती है। तो हम इतने कहाँ खुशनसीब है कि हर दिन नई न्यूज़ मिलेगी। तो कल का मेरा व्यू जो रहेगा वो साइडवेज या बेरिश डेली चार्ट में। क्या इससे आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने कहाँ पे कहा कि आपको इससे ट्रेड करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट व्यू समझ लो। चलो 15 मिनट्स में देखते हैं। वाओ। अब एक चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों को ये समझना चाहिए, और इतना भी समझाना तो भी आप बहुत लाइफ में या बहुत ट्रेडिंग के करियर में आगे बढ़ोगे। सबसे पहले आप समझ लेना, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट का स्ट्रक्चर मैं पूरा ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट पहले मुझे नहीं करना है। यहाँ से अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट है, निफ्टी का है, और थोड़ा सा अगर आप चाहते हो मैं लर्निंग करूँ, यानी कि लर्निंग के बारे में बताऊँ, तो हक से यस लिखना या एल नो लिखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिनको सीखना ही नहीं है उनको मैं अननेसेसरली पकड़ के कॉलेज के या स्कूल के प्रोफेसर की तरह सिखाऊं। तो आप चाहते हो कि आज थोड़ी सी लर्निंग हो तो एल यस लिखना, नहीं चाहते हो तो नो लिखना। अगर मैं कहूँगा 1000 से भी कम एल यस आए तो फिर कल तो मैं सिर्फ लेवल्स दे के छोड़ दूंगा। अब आज तो भी बताऊंगा, बट कल तो फिर मैं लर्निंग पे ध्यान ही नहीं दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा मैं सिखाऊं तो प्लीज़ एल यस लिखना, लर्निंग यस लिखोगे तो और मज़ा आएगा। अब यहाँ से आप देखोगे ना, ये वेव है। ओके, ये वेव है। अब ये वेव है, ये कैसे पता चला, क्योंकि आप देखोगे ना पुल बैक्स जो है इसके,
यानी कि ये हो गया पुल बैक, ये हो गया पुल बैक, ये हो गया पुल बैक, ओके। ये तगड़े नहीं है, इसके लिए ये जो है ये इम्पल्सिव यानी कि प्राइमरी मेन मूवमेंट वाली वेव है, ओके। कैसे पता चला? ये जो पुल बैक्स है ये फ्लैटेंड है, यानी कि इतना पावर है कि सेलर बीच में आ ही नहीं रहा है। और मैंने आपको कहा था राइट, जो मेन वेव रहेगी ना तो हार्डली 1 या 2 रेड कैंडल बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये आवरली चार्ट में ओपन करोगे तो रेड कैंडल दिखेगा भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि ऊपर के डायरेक्शन में पावर है, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे आप देखोगे तो न्यूट्रल हो गया मार्केट। कैसे हो गया? क्योंकि आप देख सकते हो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। समझ में आया? वापस एक बार 15 मिनट्स निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे अप ट्रेंड 15 मिनट्स में ही सिखा रहा हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल क्योंकि रेड ग्रीन ऊपर जा ही नहीं रहा है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ओके। बट ये डाउन ट्रेंड में भी एक कंसेप्ट है, ये एक्चुअली डाउन ट्रेंड नहीं है। कोई तो भी अगर आपको इसको डाउन ट्रेंड बोलेगा ना तो गलत बोल रहा है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है? तो अप ट्रेंड कैसे होता है? ऐसे होता है, राइट, पावरफुल वेव। इसके बाद में थोड़ा बहुत तो बुल्स बेयर्स में झगड़ा तो होगा, राइट, तब जाके बुल्स हारेंगे, बेयर्स आएंगे, और बेयर्स वीक है कैसा पता चलेगा? ऐसे, राइट। क्यों? क्योंकि बीच बीच में बुल्स आएंगे जरूर, ओके। तो आप देखोगे ये ओवरऑल अप ट्रेंड में ये जो पार्ट चल रहा है, मैं अलग से मार्क करके दिखाता हूं, ये पुल बैक है। पुल बैक कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो फिलहाल कौन सा फेज चल रहा है? प्रॉफिट बुकिंग। जितना आप अगर नए हो, समझना चाहते हो, जितना लिखोगे, ड्रॉ करोगे, याद रखोगे, उतना आपको अगले बार याद आएगा कि क्या सर ने कहा था। तो ये बड़ी वेव, प्राइमरी वेव, थोड़ा सा साइडवेज क्योंकि प्राइमरी वेव स्ट्रांग थी तो झगड़ा चल रहा था। उसके बाद में ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन। ट्रेंड रिवर्सल या डाउन ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है, ये याद रखना। अगर समझ में आया थोड़ा बहुत कमेंट कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ओके। अब क्यों, कैसे पता चला कि ये कंटिन्यूएशन है, ये पुल बैक है, ये डाउन ट्रेंड है? क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड रहता था ना तो कैसे जाता था? कंटिन्यूसली नीचे जाता था। बट ये क्यों पुल बैक कंसोलिडेशन है? क्योंकि मर के जा रहा है, मर के जा रहा है। बीच बीच में बायर्स अपना जोर दिखा रहे हैं। इधर तक समझ में आया? फंटास्टिक। अब आज के लिए इतना डाइजेस्ट कर लो। अब यहां पे हमें देखना है कि कौन सा ऐसा सपोर्ट है जो इसको करके ऊपर उड़ाएगा। तो यहां पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? यस, ये एक सपोर्ट है, एग्रीड, ये एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को नहीं झेल पाया तो, यानी कि सपोर्ट ऊपर नहीं फेंक पाया, तो नेक्स्ट कौन सा है? वाव। और जो सबसे बढ़िया है वो कौन सा है? तो एक चीज है कि हमने 3 सपोर्ट्स आइडेंटिफाई किए, 25,300, 25,400 और 25,500। इधर तक समझ में आया? ओके। अब दिक्कत ये है कि कौन से सपोर्ट का सपोर्ट लेके, कौन से सपोर्ट का सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया तो हमने मार्केट के पूरे कंसेप्ट को ही सॉल्व कर दिया, राइट। ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दिया तो मार्केट के कंसेप्ट को ही सॉल्व कर दिया। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले, क्या इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है या मुझे ज़रूरत है,
क्या हम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही आ जाए? बट ऑब्वियसली हम वैसा भी अप्रोच रख सकते हैं। इसके 2-3 अप्रोच है, बट जो सिंपल वाला अप्रोच है मैं समझा रहा हूँ आपको, बट इसके अप्रोच अलग-अलग हो सकते हैं। बट एक अप्रोच है रुके रहो। जब तक मार्केट खुद सॉल्यूशन निकाल के नहीं देता है कि देखो टेस्ट खत्म हो गया, ये आंसर है, रुके रहो। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो सबसे जो बढ़िया ये है, जो मेरा मानना है, अब कैसे क्या ये लॉजिक मैं सिखाऊंगा तो रात तक हो जाएगा। ये दिक्कत है यहां पे या स्ट्रेट अवे यहां पे, ये वाले जो लेवल्स है ना 25,400 से लेके 25,300, ये एक बढ़िया से लेवल्स है जिसके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। अब इसको एक भी इस तरीके से भी देखो कि डेली में तो बेरिश एंगल्फिंग था, राइट, तो बहुत संभल के रहना है, राइट। अब नीचे जाके कौन से लेवल तक ये कर सकता है? 25,400 या 25,300। इसका मतलब ये भी है, ओके, थोड़ा सा और ध्यान देना कि यहां पे अगर डबल बॉटम बना तो किस तरीके से रहेगा, फंटास्टिक होगा कि नहीं होगा? या फिर यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला तो आपकी चांदी हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो तो स्ट्रेट अवे 25,700 या 800 के आसपास जाएगा। हमने पिछला जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता रहेगा, राइट। तो अब कंसेप्ट खत्म हो गया, लेवल्स चालू करते हैं। ओके, कॉल कब लोगे? सबसे पहला लेवल 25,630, 15 मिनट, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 25,700, टारगेट 1, 25,800, टारगेट 2, ओके। सेकेंड लेवल कौन सा है? मैं थोड़ा सा आपको ये करता हूँ 25,400 पे, और अगर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली मैं बता पाऊँगा। या 25,300, 15 मिनट, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 15 मिनट, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 25,600, स्ट्रेट अवे 25,600, ओके। हमारा नो ट्रेड जोन कौन सा रहेगा? स्ट्रेट अवे नहीं तो मैं पुट ही दे देता हूं, नो ट्रेड जोन को मारो गोली। 25,180, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग 25 की, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे पुट, यहां पे आप देखोगे कॉल, ओके। मार्केट की मूवमेंट कैसे होगी वो भी चलो, अगर आपने सही तरीके से ये किया रहेगा तो गैप अप हो सकता है, बट 15 मिनट्स रेड कैंडल का वेट करना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाके फिर ऐसे जा सकता है। तो ये जोन कौन सा होगा? तो ये जोन होगा 25,400 से लेके 350 या 300। तो ये जोन रुलाएगा, साइडवेज मुंह देगा, जैसे यहां पे दिया था सेम जोन यहां पे रहेगा, और फिर जब ऊपर जाएगा आपको मजा आएगा। तो ये जो एनालिसिस है, दिक्कत है, मुझे भी मालूम है, और ये आपको मॉर्निंग में ही देखना है। बट जो कॉल आपको लेना है, पहले तो कहां पे लेना है? 630 पे या फिर 25,400 पे। अब आप बोलोगे सर 25,500 पे क्यों नहीं दे रहे हो? रिस्की है, मीन्स वीकनेस है, बेरिश इनगल्फिंग है, दुनिया भर का प्रॉब्लम है, आप अकेले से कर पाओगे? मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ। अब ये हो गया पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलो सेंसेक्स का फटाफट वही कंसेप्ट से कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में करूंगा। कॉल कब लोगे? यहां पे लिख देता हूं 84,100, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 84,400 तक जाएगा। सेकेंड लेवल्स कौन से है? 83,
83,200 या फाइनल 83,000, 15 मिनट्स पकड़ के चलो, सबके 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 84K तक जाएगा। ओके, और पुट ये रहा कॉल का लेवल, सॉरी ये रहा कॉल का लेवल। और पुट कब लोगे? पुट आप लोगे, रेड में डालता हूं, 82,600, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कहाँ तक जाएगा? 82,200। तो ये देखो, लिख लो आप बैंक सेंसेक्स के लेवल्स कल के लिए। और फाइनली बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है, और सिंपल एनालिसिस बैंक निफ्टी का थोड़ा सा रिस्की एनालिसिस करते हैं। 57,000 नहीं, 57,100 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 300 पॉइंट्स। और 57,000 रिस्की एनालिसिस है, 400 के 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया रिस्की एनालिसिस। ओके, और BNF का। और अब हम देखेंगे 3 चार्ट्स जिसका मैंने एनालिसिस किया था। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कमेंट करना और लाइक करना तो और मज़ा आएगा मुझे। टाटा स्टील देखते हैं। टाटा स्टील ये थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है, बट ये लग रहा है कि साइड ट्रेंड में जाने वाला है। ओके, इतना ये नहीं है, जाएगा ऊपर ज़रूर, बट और थोड़ा सा रुलाएगा तो 2026 में कुछ पैसा बन सकता है। एनीवेज, ये टाटा स्टील है। विप्रो नहीं परफॉर्म कर रहा है, हमेशा रुला रहा है। पहले जैसे विप्रो अब चार्ट्स पे नहीं दिख रहा है, तो मैं संभाल के रहने को कहूँगा। सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा है विप्रो में, तो 300 के ऊपर ही मज़ा आएगा, बट रुलाएगा, नहीं मज़ा आ रहा है। जो पावरफुल स्टॉक रहता है वो विप्रो फिलहाल नहीं है। आइडिया और दिक्कत है, आप खुद देख लो। ऑफ कोर्स और नीचे जाने के चांसेस कम है, बट ऊपर जाने के लिए भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो 10 तक भी गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, बट ये साइडवेज में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। वंस अगेन धन्यवाद, और दिल से, पूरे दिल से मैं कहूँगा कि आपका धन्यवाद कि आप ये चैनल देख रहे हो और दिन ब दिन ये चैनल को नंबर 1 चैनल इंडिया का बना रहे हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।